तो ये वो खुद प्रोवोकेशन किए और उनको इस बात की अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है कि वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो आपको तकलीफ हो गई। उसके बाद शाम में ये सब चीजें हुई, मैं उसका कंडेम करता हूं वायलेंस का, मगर इसको टोटल देखिए आप कि जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं। भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना। आप तो भारत के संविधान पर आपने ओथ लिया है, तो आप कैसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं आप? भाई मुझे कोई चीज पसंद नहीं है, आपको कोई चीज पसंद नहीं है, तो कोई भी अपनी नापसंद का इजहार कानून को हाथ में ले करेगा क्या? ये देखने की जरूरत है। देखिए, पिछले चंद हफ्तों से जो स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र के सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर तरफ से आ रहे हैं, उसको देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ा प्रोवोकेशन तो वो सत्ता में है, गवर्नमेंट में है, और गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है। और बड़ा अफसोसनाक है, आप देख लीजिए पिछले 4-5 दिन पुराना स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, तो ये वो खुद प्रोवोकेशन किए और उनको इस बात की अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है कि वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो आपको तकलीफ हो गई। उसके बाद शाम में ये सब चीजें हुई, मैं उसका कंडेम करता हूं वायलेंस का, मगर इसको टोटल देखिए आप कि जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं। भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना। आप तो भारत के संविधान पर आपने ओथ लिया है, तो आप कैसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं आप? भाई मुझे कोई चीज पसंद नहीं है, आपको कोई चीज पसंद नहीं है, तो कोई भी अपनी नापसंद का इजहार कानून को हाथ में ले करेगा क्या? ये देखने की जरूरत है। तो ये बहुत गलत हो रहा है, सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। उस जगह जहां से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आते हैं, और ये जो वायलेंस हुआ है हमारे केंद्रीय मंत्री के घर के करीब है पूरा, ये बड़ी गलत बात हो रही है। आप सत्ता में हैं, आपके जो आइडियोलॉजी है उसको बाजू रखिए। आपकी आइडियोलॉजी होने चाहिए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना। 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको एग्रीगियस एक्ट कहा है। तो आप देख लीजिए, हुकूमत आपकी है, मंत्री आप हैं, रूल ऑफ लॉ आपको फॉलो करना है, और आपको कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से अपनी हुकूमत चलाना है। नागपुर में जो दुर्घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आगजनी हुई है, जहां पर कई लोग 2-4 हजार लोग इकट्ठा होकर जो समाज कंटक थे, उन्होंने कई घरों को वहां पर मोमिनपुरा है, महाल एरिया है, चिटनीस पार्क है, यहां पर इकट्ठा होकर लोगों के घरों को लक्ष्य कर दिया, टारगेट कर दिया, पथराव किया, आगजनी कर दी, वहां की गाड़ियां जलाई, और एक ऐसे जगह पर उनकी गाड़ियां 100-150 पार्क होती थी, वहां मोमिनपुरा में एक भी गाड़ी खड़ी नहीं थी। इसका मतलब ये होता है कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी क्या? इसकी भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस के ऊपर ये तो लोगों के ऊपर हमला किया ही, लोग तो बाल बचे, पुलिस आ गई, फायर ब्रिगेड आ गई, उनकी गाड़ियों को भी लक्ष्य कर दिया, उनको भी टारगेट किया। इसमें 4 डीसीपी लेवल के अधिकारी घायल है, उनको पत्थरबाजी कर दी, उनके ऊपर हथियार से हमला किया है, 30 पुलिस कर्मचारी घायल है। पुलिस जो कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है, पुलिस शांति और अमन बनाने का काम करती है, उनके ऊपर हमला करना, इसका मतलब कानून पर हमला करना और कानून को हाथ में लेना है। और इसलिए ऐसे समाज कंटक जो है, ये जो दो समाज में दूरी निर्माण करना, विद्वेष फैलाना, अशांति फैलाना, कम्युनल राइट करना, ये सब सोचकर समझकर जो काम कर रहे हैं समाज कंटक, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वयं मुख्यमंत्री बार बार इस घटना का जायजा ले रहे हैं। पुलिस विभाग पूरी तरह इसकी रूट तक जाएगी, इसके पीछे कौन है, क्या राजनीति है, और किसी को भी छोड़ेगी नहीं, कड़ी कार्रवाई करेगी। इसमें कई लोग
बाहर से आए थे, ऐसा पुलिस का कहना है, वहाँ के लोगों का कहना है। और वो पत्थर तो फेंके ही, हथियार भी चलाए, लेकिन पेट्रोल बम भी फेंके। पेट्रोल बम बनाना ये तो पूरी तरह ऐसे तुरंत होता नहीं, तो ये पूरी साजिश है। और ये साजिश नाकाम करने के लिए पुलिस जाती है, पुलिस पर हमला होता है। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसलिए बिल्कुल उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसमें है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मैं यह भी कहूंगा, वहाँ की जनता को अपील भी करूंगा कि पुलिस काम कर रही है, पुलिस तफ्तीश करेगी, जो गुनाहगार है उसको छोड़ेगी नहीं, लेकिन पुलिस को सहयोग करके वहाँ शांति बनाए रखने का मैं अपील करता हूँ। औरंगजेब की कब्र जो है सर, औरंगजेब की कब्र पर आपका रुख क्या है पहला, और बतौर राज्य सरकार क्या उस कब्र को तोड़ा जाए या ना जाए, आप लीगल कंसल्टेशन लेंगे क्या अपनी पावर में? देखिए, ये औरंगजेब कौन है? ये औरंगजेब कौन था? ये क्रूर शासक था। ये कोई संत था क्या? कोई महात्मा था क्या? ये हमारे महाराष्ट्र के ऊपर आया हुआ दुश्मन था। ये महाराष्ट्र का दुश्मन, देश का दुश्मन था। उसने हमारे मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, माँ बहनों की इज्जत लूटी। यहाँ पर हमारे छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज को धर्म छोड़ने के लिए अनन्वित उनका अत्याचार किया। 40 दिन उनकी खाल उधेड़ दी, गरम पानी डाला, गरम तेल डाला, नमक छिड़क दिया, आंखों में गरम सलिया घुसा दी, उनकी जबान नोच दी, उनके नाखून नोच दिए। इतने कितने अत्याचार किए, फिर भी हमारे राजा झुके नहीं। औरंगजेब जीतकर भी हार गया, लेकिन हमारे राजा मरकर बलिदान कर कर भी जीत गए। और ऐसे औरंगजेब ये देशद्रोही है और इसलिए उसका समर्थन करना मतलब उसको बढ़ावा देना, इसका मतलब भी देशद्रोही है, देशद्रोही होगा। और इसीलिए कब तोड़ने को लेकर कोई लीगल कंसल्टेशन बतौर राज्य सरकार आप लेना चाहेंगे? आप सीरियस हैं उस चीज को लेकर? बिल्कुल। देखिए, ये जनभावना है, ये कलंक है। जब ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर आक्रमण किया था, ब्रिटिशों के कई यहाँ पर जो वीटी स्टेशन आपने देखा, विक्टोरिया टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी महाराज हो गया, काला घोड़ा हो गया, किंग एडवर्ड्स का स्टेच्यू हो, कई ऐसे उनकी जो पहचान हो, तो जो आक्रमणकारी है उनकी पहचान, इसका मतलब है वो कलंक है। और उसी तरह ये तो बहुत जुल्मी आक्रमक था। ये महाराष्ट्र का ये जुल्म करने वाला ऐसा आक्रमण किसी ने भी नहीं किया होगा, अन्याय अत्याचार। और जो लोगों की भावना है वो गलत नहीं है। और इसीलिए इसमें जो आंदोलन करते हैं, वो आंदोलनकर्ता जो है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के गौरव में अभिमान आंदोलन करते हैं, तो जो आंदोलन औरंगजेब के समर्थन में करते हैं, उन्होंने इतिहास पढ़ना चाहिए, उन्होंने छावा सिनेमा देखना चाहिए, संभाजी महाराज का जो शौर्यता का इतिहास पढ़ना चाहिए, फिर औरंगजेब का गुणगान गाना चाहिए, औरंगजेब का क्या कहते हैं महिमा मंडल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए।